करके, बस बेसिकली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सर किसके पास इतना टाइम है, अपन तो जाएंगे जहां दोस्त थप्पा लगाएगा वहीं लगा देंगे, पेरेंट्स कहेंगे डॉक्टर बन तो डॉक्टर बन जाएंगे, बाद में भले ही 11th में फेल हो जाए। तो स्ट्रीम का है या फ्यूचर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रीम पहले से ही फिक्स होता है, उनको पता होता है कि मुझे ये फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि कैसे हमें कोई चीज को ऑप्ट करना है, हम किस स्ट्रीम से किस लाइन में जा सकते हैं, या किस हम लोग मतलब बेसिकली कहे बात तो किस डायरेक्शन में अपना फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों को यही नहीं पता होता कि 12th के बाद हमें करना क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक में है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग 1 बाय 1 सारी स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप स्ट्रीम वाइज आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। ठीक है, और बहुत ही लाजवाब शानदार वीडियो होने वाला है, तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वीडियो देखते रहना है। ओके, आजकल अगर हम बात करें तो अनसक्सेसफुल यूथ की जो परसेंटेज है वो 70% है, और जबकि जॉबलेस जो यूथ है हमारे इंडिया में वो लगभग 33% के अकॉर्डिंग है। और ये मैं डेटा बता रहा हूं 2021 का। इसका मतलब ये है कि ये ना कहीं ये जो जॉबलेस या फिर ऐसा यूथ जो कि सक्सेसफुल नहीं है, ये कहीं ना कहीं बेसिकली उसके स्ट्रीम चूज सिलेक्शन या फिर उसके गाइडेंस सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन बच्चों की जो हमारे माइंडसेट के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने मैथ्स ली थी क्योंकि मेरे मैथ्स में जो क्लास 10th में मार्क्स आए थे वो बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, मैंने अगर देखा तो मेरा जो दोस्त था उसने बायोलॉजी चूज करी क्योंकि उसके साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। पता है, स्ट्रीम को हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ना कि हमारे मार्क्स 10th में अच्छे हैं तो जरूरी नहीं कि 11th में भी अच्छे आए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रीम चूज करते हैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग का मतलब कि पेरेंट्स का कुछ ना कुछ सपना होता है, तो कुछ बच्चे उस सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रीम चूज करते हैं। सपना कहूं या मैं ये कहूं कि उनके ऊपर लाद दिया जाता है कि आपको ये स्ट्रीम करना है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपना सपना उनसे पूरा कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई पेरेंट्स की गलती नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये माइंडसेट है हमारा कि हमें ये करना है। बचपन से बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको बता दिया जाता है। कुछ बच्चे बेसिकली ऐसे होते हैं कि जो भाई मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं कॉमर्स लूंगा, मैं मैथ्स ले रहा है तो मैथ्स लूंगा, बायो ले रहा है तो बायो लूंगा, दोस्ती यारी में चले जाते हैं। या कोई पड़ोसी के चाचा ताऊ अंकल जी के बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसको देख करके ये बहुत हाई प्रोफिशिएंसी है स्ट्रीम चूज करने के लिए। या कोई ऐसे हमारे भैया इंजीनियर या चाचा डॉक्टर होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये करना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि चाचा 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आओ चलो हम लोग भी क्या करते हैं, इस फील्ड में जंप कर जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। फिर एक मेंटलिटी स्टार्ट होती है कि कॉमर्स या आर्ट वो बच्चे लेते हैं, ह्यूमैनिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वीक होते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम उस भ्रम को खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉमर्स और आर्ट्स में ना मैथ से ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम को देखते हुए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलो, अच्छा, स्टार्टिंग में एक छोटा सा गेम के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? गेम ऐसा है कि मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा, ठीक है, और उस वर्ड से रिलेटेड आपको 2-4 कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कोर्सेज के बारे में सोचना है, और इसके लिए आपको मिलेगा केवल 10 सेकेंड। ठीक है, चलो, फॉर सपोज मैं कहता हूं कि कॉमर्स, तो कॉमर्स में 10 सेकेंड हो गया। अब आप तो वीडियो पॉज करके भी 10 सेकेंड ले सकते हो ना, तो मेरे लिए 10 सेकेंड खत्म। तो हो सकता है कि 10 सेकेंड में आपके माइंड में सिर्फ 2-3 ऐसे आए, जैसे बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया। इसके अलावा हो सकता है सीए आपके दिमाग में चल रहा हो। क्या इनके अलावा कोई फील्ड आपके माइंड में आई? नहीं आई। ठीक है, चलो मैं कहता हूं साइंस। तो साइंस में के बारे में अगर 10 सेकंड में आपको कुछ सोचना है तो साइंस में क्या आएगा? इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है, और क्या आ सकता है बताओ? एनडीए हो सकता है आ जाए आपके अंदर। ओके, ये 3-4 गिनी चुनी चीजें जो हमें केवल सोशल अगल बगल एटमॉस्फेयर से हमें पता चलता है कि उसका बेटा इसमें है, हमारे रिलेशन जो में है उनका बेटा डॉक्टर है। बाकी क्या हम लोग मैथ्स में सिर्फ इसके अलावा कोई और फील्ड नहीं हो सकती? क्या इतनी ही फील्ड है? मैं आपसे कहता हूं ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज में तो हो सकता है आप बोलोगे बीबीए, बीए, एमबी, बीए, एमए, एलएलबी, और क्या है आपके नॉलेज में? हो सकता है थोड़ा सा बीएफए आपके दिमाग में चलने लगे। ठीक है, अच्छा, तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर दोस्त मुझे अमेरिका के बारे में, जरा बहुत ध्यान से सुनना ये वर्ड, अगर मुझे अमेरिका के बारे में नहीं पता कि अमेरिका कहां है, तो क्या मेरे माइंड में कभी, सोचो, कम ऑन सोचो, कि क्या कभी मेरे माइंड में ये आइडिया जनरेट होगा कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए? बताओ,
नहीं जनरेट होगा ना। तो ये भी किसकी गलती नहीं है, ये अपनी गलती नहीं है। हम लोग जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में चलता है। कभी हमने रिसर्च नहीं करी, 11th में आए तो भेड़ चाल में जो हमारे दोस्त ने किया, जो हमारे चाचा ताऊ ने किया, वो भी हम चले गए, क्योंकि हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कैरियर के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आइए, आज मैं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन से चैनल पढ़ते रहो पर। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रीम कौन सी आप चूज करेंगे, इसके बाद कौन से कोर्सेज आप करेंगे, और ये कोर्स करने के बाद आप कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंस स्ट्रीम की। आपको देखिए दिख रहा होगा साइंस स्ट्रीम में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, साइंस स्ट्रीम में दिख रहा है कि जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक तो हो गया, एक क्या हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास PCMB, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड, मतलब PCMB के साथ इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है PCMB प्लस इंग्लिश लैंग्वेज और IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक ये कोर्स आता है आपके पास, अगर ये आप लेकर के कर सकते हैं तब भी साइंस साइड में आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है PCM, आप सबको पता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, इंग्लिश, इसके बाद लैंग्वेज सेकंड, या लैंग्वेज सेकंड नहीं रहता तो कोई आप दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे देखो साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, कहीं कहीं पर पीरियड पेंटिंग, इस तरह के जो हमारे पास कोर्सेज हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, योगा हो गया। फिर अगर आप लेते हैं PCB, तो PCB में देखो इंग्लिश के साथ लैंग्वेज सेकंड या फिर कोई ऑप्शनल सेकंड आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब एक कोर्स होता है बाइफोकल कोर्स। ठीक है, क्या होता है बाइफोकल कोर्स, हालांकि ये मैंने PDF एक चैनल से ही ली है, और इससे हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 डिस्कशन करेंगे कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। बाइफोकल में क्या हो गया, जैसे हमारे पास क्या हो गया, PCM हो गया। ठीक है, PCM, इसके बाद इंग्लिश, और इसके बाद बाइफोकल सब्जेक्ट एक होता है जो 200 मार्क्स का होता है, जो इंटरनल मार्क्स होता है। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से, जैसे CS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये स्कूल के हिसाब से कि कौन से स्कूल में किस चीज की सुविधा है। मान लीजिए मेरे स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, मैकेनिकल है नहीं, सिविल है नहीं, तो क्या करूं, है ना कुछ एक हमारे पास ऑप्शन दिया रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज जब स्कूल भी चूज करें ना 9th में, तो आपको पहले से यह सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये जो वीडियो है ये बेसिकली केवल 11th के लिए नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो 8th से 9th, 9th से 10th या 10th से 11th में आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आज के टाइम को देखते हुए ये बेसिक चीजें हैं और ये सारे बच्चों को, सारे गार्जियन को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास बाइफोकल सब्जेक्ट में आ जाती हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट में। अगर मैं PCM लेता हूं, क्या लेता हूं, PCM, तो PCM लेता हूं तो मैं करूंगा क्या, मेरे पास कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो साइंस में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इंजीनियरिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, डिफेंस सबको पता है, BSc बैचलर ऑफ साइंस करके आप टीचर लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, BSc CS, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, एंड BSc IT, इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होता है, और इनमें भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आजकल के टाइम को देखते हुए बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एविएशन हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, फार्मेसी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, रिसर्च कर सकते हैं, PhD वाले फील्ड में जा सकते हैं आप लोग, एजुकेशन एंड टीचिंग में तो जा ही सकते हैं, और कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। ढेर सारी, ये सिर्फ इतनी है जो मैं आपको मेन लेकर के आया हूं, ढेर सारी स्ट्रीम है आपके पास साइंस में। अच्छा, इनके बारे में अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप क्या करिए, गूगल करिए, सर्च करिए, रिसर्च करो और फाइंड करो कि भाई इसमें क्या होता है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए आप सबको पता है JEE आपको क्लियर करना पड़ता है। चलो सपोज मैंने PCB लिया, अगर मैं PCB ऑप्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेडिकल लाइन, MBBS, BDS, ठीक है, BHMS, BAMS, BUMS बम्स, और क्या BSMS, ये क्या है, मेडिकल सेक्टर के डॉक्टर लाइन के ये फील्ड होते हैं। ठीक है, और मान लो आप डॉक्टर लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल, तो नॉन मेडिकल में BSc कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे, जूलॉजी से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। फार्मेसी हो गया, न्यूट्रिशन, आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में होते हैं डॉक्टर, वो एक डाइट चार्ट बताने वाला एक अलग होता है, मोस्टली फीमेल ही होती है, मैंने कई बार देखा है। तो न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकते हैं, साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, है ना, और इसमें एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स कर सकते हैं, ये भी साइंस है। ठीक है, फिर कुछ होते हैं एलाइड मेडिकल। ठीक है, तो क्या होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी,
ठीक है। ऑडियोलॉजी का कोर्स होता है, इसके बाद रेडियोलॉजी कोर्स होता है। अब ये अगर आपने कोर्स किया, वो डायरेक्टली आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, किसी भी आप हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे तो वहां पर जॉब आपकी पक्की है। क्लिनिकल रिसर्च हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इतनी, ये पता है आपको लग रहा है कि केवल इंजीनियरिंग है, ठीक है, या एमबीबीएस है, नीट करना है, बस यही दिख रहा है, लेकिन देखो इनके अलावा भी कितनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी हैं जो आपका वेट कर रही है, बस केवल एक सही जगह आपको हिट करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर भाई मान लीजिए अब हमें साइंस नहीं चाहिए, तो पहली चीज तुम्हारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि कॉमर्स का बच्चा वो होता है जो पढ़ने में थोड़ा सा वीक होता है, ऐसा नहीं है। कॉमर्स में जो फील्ड होती है ना, जो स्टैंडर्ड होता है वो साइंस से ज्यादा अच्छा होता है। तो पहली चीज तो ये मेंटेलिटी खत्म कर दी अपने को। मैंने देखा है एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, एक रेपुटेड कानपुर के स्कूल में पढ़ाता हूं, और एज अ टीचर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने हाई स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया होता है, 95-96% है, लेकिन उनमें से कोई ह्यूमैनिटीज लेता है और उनमें से कोई कॉमर्स लेता है। क्यों? उसका एक फिक्स है, मुझे सीए करना है, उसका एक फिक्स है कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो ये सारी चीजें एकदम पहले से जिनका एम फिक्स है ना, वो परसेंटेज नहीं देखते, वो चाचा ताऊ की सजेशंस को नहीं फॉलो करते, उनका एम फिक्स है। वो आपने घोड़ा देखा है, घोड़े के चारों तरफ कानों में ऐसे लगा रहता है आंखों में, ताकि उसको स्ट्रेट केवल गोल दिखे, अगल बगल डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो तुरंत 95 के बाद भी वो क्या करते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यही वेट करते हैं कि मैथ्स में अगर नंबर कम आएंगे, स्कूल वाले मैथ्स देंगे नहीं, तो फिर ह्यूमैनिटीज ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, उसी फील्ड में आप अपने आप को आगे करिए, तभी जाकर के कहीं आप इस टाइम में सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं। अदरवाइज आपकी भी गिनती उन्हीं 33% और 70% में होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, ठीक है। आगे देखो, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और 6 में से 4 तो कंपलसरी है, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैथ्स एंड एसपी एंड सेकेंड लैंग्वेज, या आईटी में आप कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाइफोकल सब्जेक्ट क्या ले सकते हो आप, इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है, अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया और ओसीएम हो गया, और किसी किसी स्कूल में बैंकिंग भी होता है, तो आप बैंकिंग भी चूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉमर्स लेने के बाद ये इंटरेस्ट रहता है कि मुझे बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाना है, बैंकिंग फील्ड में जाना है, तो आप अपने स्कूल में जो आपके टीचर उनको बोलिए कि मुझे बैंकिंग चाहिए, देखिए आपके स्कूल में है या नहीं, अगर है तो बैंकिंग को आप ऑप्ट कर सकते हैं, इजिली आपको थोड़ा सा इससे हेल्प मिलेगा। चलिए भाई, कॉमर्स के बाद आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी, आपको 12th के बाद करना क्या है। 12th के बाद सबको पता है बीकॉम, बीबीआई बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीएएफ बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज। इनका नाम ही सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, स्टैंडर्ड कोर्स लग रहा है यार, है ना। बीएमएम बैचलर ऑफ मास मीडिया, बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेज कर सकते हो आप लोग, बीबीए, बीसीए, बीईई मतलब बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके साथ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे कि सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए। ये तीनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा एंट्रेंस में दोनों के तीनों के थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर एनआईएसएम एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, आपको सर्टिफिकेट इससे मिल जाएगा कि आप किसी भी फील्ड के क्या हो सकते हैं, एक आप लोगों ने डिग्री ले ली, ठीक है, एज अ डिग्री मान लीजिए। अगर मान लीजिए आपका कुछ एम दूसरा है और आपने ले लिया ह्यूमैनिटीज या आर्ट ले ली, तो आर्ट में 7 सब्जेक्ट लेने होते हैं। ये जो सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिकल, लॉजिक एंड एजुकेशन, इनमें से केवल 7 ऑप्ट करने, सारे नहीं उठाए जाते। तो जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है मजा आ रहा है पढ़ने में, 2-4 दिन पढ़ के देखो, अभी स्ट्रीम के पहले ही यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, अगर मजा आ रहा है, आपको कुछ खोजने का मन चल रहा है ना, आपको लग रहा है कि यार आगे जरा देखें क्या हो सकता है, सस्पेंस बन रहा है, तो आप उठा के इनको चूज कर लो इनमें से, ठीक है। बाकी अगर किसी भी पर्टिकुलर आपको फील्ड में ये जानकारी चाहिए कि यहां पर कैसे करें, कैसे जाएं, तो आप गूगल कर लो उठा करके, बस बेसिकली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सर किसके पास इतना टाइम है, अपन तो जाएंगे जहां दोस्त थप्पा लगाएगा वहीं लगा देंगे, पेरेंट्स कहेंगे डॉक्टर बन तो डॉक्टर बन जाएंगे, बाद में भले ही 11th में फेल हो जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप ये आर्ट चूज करते हैं तो इसके बाद से आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जरा सुनिएगा, बहुत प्यारी चीज है ये। बहुत कम लोगों को पता होता है कि कितनी ज्यादा इसमें आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी और भर भर के जॉब है। अब यहां आपके घर में जॉब तो कोई देने नहीं आएगा कि भैया ये लो जॉब, है ना, ये लो सक्सेसफुल बन जाओ, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने लेके आऊं, मैं सब कुछ ढूंढ के लाया हूं, समझ के लाया हूं, सुन के लाया हूं, कई सारे, ये समझ लो कि जो भी बता रहा हूं ये कंप्लीट यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस बनी है कि हाउ टू चूज स्ट्रीम, उन सबका कंक्लूजन है, ठीक है, सबको मैंने मिक्स किया है इसमें, ठीक है। देखो क्या कहता है,
कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, बीबीए कर सकते हो, बीएमएस। अच्छा, आर्ट वालों के साथ थोड़ी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सारे कोर्सेज साइंस और कॉमर्स एज वेल ये भी कर सकते हैं, ठीक है। केवल आर्ट वाले के अलावा ये दोनों स्ट्रीम के बच्चे भी इसमें घुस सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट इसमें आता है, बाकी सारा सब बेहतरीन है। क्या है, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स मतलब बीए एलएलबी 5 साल का होता है, बीए की बात करोगे तो 3 साल का एलएलबी, अगर 12th के तुरंत बात करोगे तो बीए करोगे फिर एलएलबी करोगे। जॉली एलएलबी तो सुना ही होगा ना, तो बीए एलएलबी एक्चुअली। बीजीएमएस बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कितना गजब का फील्ड है ना। इसके बाद कहते हैं बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क, फिर है बीबीएस बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, फिर कहता है बीटीटीएम बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है। एविएशन कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, बीएससी इंटीरियर डिजाइन, बीएससी कर लो इंटीरियर डिजाइन से, ठीक है। बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, ठीक है, हर एक गली में तो होटल खुल ही रहा है। बैचलर ऑफ डिजाइन, बी डिजाइन जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए हिस्ट्री, बीएचएम बैचलर ऑफ होटल एंड मैनेजमेंट। ढेर सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सिर्फ ये मत सोचो कि इतने से हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, एक और बेसिकली मैं आपको बात बताता हूं, क्लास 10th के बाद डायरेक्ट आप डिप्लोमा कोर्स ले सकते हैं। सुन के कैसा लगा? जैसे आईआईटी हो गया, ठीक है, सॉरी आईटीआई हो गया, आईटी कह रहा हूं, आईटीआई हो गया, ठीक है। मैकेनिकल से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, कटिंग से, बहुत सारी इसमें फील्ड है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। और जहां तक मेरे पास डेटा है, और भी बहुत सारे हमारे इंटीग्रेटेड कोर्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं इंजीनियरिंग के, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। 10th के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तो किसी स्ट्रीम से करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन सी स्ट्रीम में चूज करूंगा। तो इस स्ट्रीम को चूज करने के बाद 12th के बाद मैं क्या करूंगा, 12th के बाद क्या करने के बाद अब थोड़ी सी रिसर्च आपकी भी लगेगी, ठीक है। सब कुछ पका पकाया तो आपको मिल नहीं जाएगा। अगर आपने सारी रिसर्च कर ली तो आपको पता होगा कि 12th के बाद मैंने ये करना है, इसको करने के बाद मुझे ये करना है, फिर जाकर के आप संतुष्टि से अपना 11th में स्ट्रीम चूज करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतरीन वीडियो आपके लिए अभी कुछ प्रेजेंट में हो सकता है, चाहे वो बच्चा 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, या 12th भी कर रहा हो किसी भी स्ट्रीम से, आगे कैरियर अपॉर्चुनिटी तो ऑप्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।